जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम वीडियो का प्रश्न पत्र हल करेंगे। तो जिन्होंने ये पेपर दिया था वो अपने आंसर्स भी मिला सकते हैं। हालांकि कुछ एक जो प्रश्न है उसमें थोड़ा सा डाउट है, वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी फाइनल आंसर के आने के बाद हम इसको देख लेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको सटीक मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, निम्न में से श्रृंग शब्द का सही वर्तनी विश्लेषण है। तो श्रृंग का होना चाहिए ऑप्शन बी। ठीक है, तो बी को यहाँ पर आप टिक कर लीजिए गिवन ऑप्शंस में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर हम पेपर के एनालिसिस की बात करें तो पेपर लगभग टफ ही था। ठीक है, ये सारे जो हमारे रिव्यूज़ हैं उनके आधार पर लगभग टफ है पेपर। सेकंड क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो मुक्तिबोध, हाँ ठीक है, यहाँ पर बाद में उनकी रचनाएं कविताएं दी गई हैं। और फर्स्ट में तो देख सकते हैं जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं, पुष्प की अभिलाषा उनकी है। मुक्ति बोध का आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, निराला की बादल राग है। ठीक है, ऐसे अन्य देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसका जो हमारा सही उत्तर होना चाहिए दूसरे का, वो होना चाहिए ऑप्शन सी। सी में आप देख सकते हैं 3 4 1 2। ठीक है, 3 4 1 2 यानी कि पहले का होना चाहिए हमारा 3। ठीक है, चाँद का मुंह टेढ़ा। दूसरे का होना चाहिए हमारा यहाँ पर 4, माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा। ठीक है, उसके बाद हमारा तीसरे का होना चाहिए 1, चौथे का होना चाहिए आंसू जयशंकर प्रसाद। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से वर्ज्य व्यंजन कौन से हैं। देखिए, वर्ज्य व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं आपके नौ, रौ, ल, सौ। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, संबोधन के रूप में महोदय के स्थान पर प्रियश्री, आदरणीय, माननीय किन पत्रों में लिखा जाता है। तो यह अर्धशासकीय पत्रों में ये लिखा जाता है। इनको थोड़ा सा इनफॉर्मल तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, महोदय की जगह आप प्रियश्री, आदरणीय इस प्रकार के शब्दों का इसमें प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है। अनंत में जो है आपका उपसर्ग लगा है, ऐसे उत्पीड़न में लगा है, आदरणीय में प्रत्यय लगा है, असावधान में जो है उपसर्ग लगा है। तो ऑप्शन सी को टिक कर लेंगे इसमें। ठीक है, आदरणीय में क्या लगा है आपका नीय प्रत्यय लगा है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या जो है ऑप्शन सी राइट आंसर, इसमें उपसर्ग नहीं लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 से सूची 2 को यहाँ पर मिलाना है। इंद्र को कहते हैं आपका वज्रपाणी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गंगा को कहते हैं जानवी। ठीक है, दुर्गा को कहते हैं आपका अपर्णा। ऐसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का, वो ऑप्शन ए होना चाहिए 3 2 1 4। यानी कि पहले का 3, फिर 2, इसका होना चाहिए हमारा गौ का जो होना चाहिए वो होना चाहिए 1। ठीक है, और जो हमारा घौ का वो 4 होना चाहिए। 3 2 1 4। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शेखर जोशी की किस कहानी पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ है। ये कई बार पूछा गया है। तो दाजी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जौनसारी भाषा की लिपि। देखिए, जौनसारी की एक सिरमौरी लिपि भी होती है, लेकिन यहाँ पर गिवन ऑप्शन में से हमें चूज करना है देवनागरी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खान हूं ने गैठी कमर लगी बैठी कहावत का अर्थ क्या है। देखिए, इसका अर्थ वैसे क्या होना चाहिए, इसका अर्थ आपका होना चाहिए कि झूठी शान दिखाना। बाकी फाइनल आंसर की में इसको कंफर्म कर लेंगे, क्योंकि इस बार जो मुहावरे और ये चीज़ें आ रखी हैं, ये ज़्यादातर आपका उत्तराखंडी बोली के हिसाब से, कुमाऊनी, गढ़वाली, इस हिसाब से यहाँ पर प्रश्न पत्र बना है, जो कि काफ़ी टफ लग रहा है। ठीक है, निरोग निधन रोग में संधि होकर सही शब्द बनेगा। तो ये आपका बनेगा निरोग। ठीक है, इसका ध्यान रखना। कई लोग ऑप्शन ए को सही समझेंगे, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, जब ये निरोग तो निरोग होता है। ठीक है, बड़ा वाला यहाँ पर मात्रा लगेगी। तो ऑप्शन सी को यहाँ पर आप टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 से सूची 2 को यहाँ पर मिलाना है। यहाँ पर कुछ जनजातियाँ दी गई हैं और आपका जनपद दिए गए हैं। तो 11वें का हमारा सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन ए। ठीक है, 2 1 3 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। सीय वदन सम हिमकर नाही पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो प्रतीप अलंकार है इसमें। ठीक है, प्रतीप अलंकार, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तातै खूं जवि मरूं इस कुमाऊनी लोकोक्ति का तात्पर्य। देखिए कुमाऊनी लोकोक्ति है तो इसके प्रमाणिक कहीं पर नहीं मिल रहे, तो इस हिसाब से जो इसका लिखा गया है तो इसका सही उत्तर होना चाहिए प्रत्येक कार्य में उतावली करना, यानी कि ताते खूं जब भी मरूं तो उसमें ताते खाऊं, इसका वैसे शाब्दिक अर्थ हुआ, लेकिन इसका जो मुहावरे लोकगीत का अर्थ तात्पर्य हुआ वो लगभग उतावला ही होना चाहिए, ऑप्शन डी होना चाहिए। बाकी फाइनल आंसर की में भी इसको जो है करेक्ट कर लेंगे अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो। सिंह पठ्योणा मुहावरे का सही अर्थ, इसका भी लगभग आपका सी सही उत्तर होना चाहिए कि लड़ाई के लिए तैयार रहना, ठीक है, या तैयारी करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी फाइनल आंसर की नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला द्विभाषी कंप्यूटर जो अंग्रेजी और हिंदी दो भाषाओं में काम कर सकता है, तो सुपर कंप्यूटर हमारा था सिद्धार्थ था, बाकी देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 12 मंडल में आपका खसपरजिया बोली जाती थी, ठीक है। पिथौरागढ़ में लगभग सौरियाली, डीडीहाट में सीराली, काली कुमाऊं में कुमाई, तो ऑप्शन इसका हमारा जो 16 का सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन ए, ठीक है। क का 2 में मिलान, ख का 3 में, घ का 4 और घ का 1 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध वाक्य है। देखिए मैंने घर जाना है में वैसे होना चाहिए था मुझे घर जाना है। बच्चे को पौष्टिक आहार चाहिए होना चाहिए था, ठीक है, बच्चों को पौष्टिक आहार चाहिए या बच्चे को, ठीक है। ऐसे अपने वचन पर स्थिर रहो वैसे शुद्ध होना चाहिए था। बाकी भट्टी में ईंधन नहीं था, ये वाक्य सही लग रहा है, ठीक है, ऑप्शन डी को यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बेमेल विकल्प को चिन्हित कीजिए, तो बेमेल हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कुल्याड़, रमण, बणकट, ठेकी। इनमें ठेकी बणकट इनमें क्या है, बेमेल क्या है, चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से विलोम शब्द युग्म छांटिए, आचार विचार, तो अभिज्ञ अनभिज्ञ, ठीक है, अभिज्ञ और अनभिज्ञ आसान सा प्रश्न था, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों का सम्यक परीक्षण कर सही उत्तर का चयन कीजिए। भाषा और बोली दोनों एक हैं। देखिए भाषा और बोली दोनों एक नहीं है वैसे, अब यहाँ पर कथन पढ़ लेते हैं। दूसरा, बोली विकसित होकर भाषा बन जाती है, तो दूसरा तो बिल्कुल सही है, क्योंकि बोली का अगर विकास होता है तो वो बड़े रूप में जब बोली जाती है तो उसको भाषा कहते हैं। छोटे अगर दायरे में बोली जा रही है तो वो बोली होगी, ठीक है, लोकल में जो बोली जाती है। तो वैसे इसका सही उत्तर होना चाहिए कथन 1 गलत, कथन 2 सही, ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, बाकी फाइनल आंसर की में हम सारे जो है रिपीट देख लेंगे, चैनल से जुड़े रहें। और जो इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारा सामान्य बुद्धि परीक्षण, उसका एक पार्ट आएगा, और फिर फाइनल में जो हमारा उत्तराखंड है उसका भी एक पार्ट आपको देखने को मिलेगा, तो चैनल से जुड़ जाइएगा। बाकी वैसे भी यहाँ पर आपको अपडेट मिलते रहेगी, अन्य परीक्षाओं के भी प्रीवियस ईयर पेपर भी जुड़े रहें। धन्यवाद।